वर्ल्ड योग डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। योग भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक भारत के लोगों में योग साधना तप आदि की एक प्राचीन परंपरा रही है और वर्तमान में इसको पुनः प्रतिष्ठापित करने का कार्य सरकारों के द्वारा और विभिन्न मनीषियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का कार्य किया गया। 21 जून 2015 को प्रथम जो विश्व योग दिवस है वो मनाया गया और तब से निरंतर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय या विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को। इस बार की थीम जो रखा गया है वो है विश्व कल्याण के लिए या कल्याण के लिए योग, योग फॉर वेलबींग। तो क्योंकि शरीर के लिए या मानव के लिए शरीर उसकी प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे संपूर्ण जो कर्म धर्म हैं वो इस शरीर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे तौर तरीके, हमारी जो जीवन की पद्धति है उस सब का बड़ा महत्व है। इसीलिए हमको इस तरह से अपने जीवन को जीना है, अपनी जो दिनचर्या है उसको इस तरह से रखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए मानसिक विकास के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग बड़ा ही उपयोगी है। ये शरीर और आत्मा दोनों के मिलन के रूप में हम योग को देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पतंजलि जो ऋषि हुए हैं उन्होंने योग पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आज के हमारे जीवन में, जबकि जो भौतिकवादी युग है इसमें आपाधापी है, इतनी व्यस्तता है कि मनुष्य के लिए अपने लिए स्वयं समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में योग की महत्ता और भी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे करें, हम मानव जीवन में कैसे समायोजित जीवन को जिएं, इस सब के लिए हमें योग, प्राणायाम, ध्यान आदि को समझना होगा। योग के अंतर्गत प्राणायाम जो कि हमारे श्वास प्रश्वास पर आधारित है और जो हमें लंबा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, निरोगी रहने के लिए नितांत आवश्यक है। किस तरह से उन्हें संपादित किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, विभिन्न
जो महात्माओं के द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे मनीषियों के द्वारा समय समय पर इस विषय पर बताया जाता रहा है, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, जितने भी तरह के ये प्राणायाम हैं, ये हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं और जो दुख हैं, उनका नाश करते हैं, समूल नष्ट करते हैं उसे। इसके अलावा जो विभिन्न जो योग की क्रियाएं हैं या आसन हैं, वो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए नितांत आवश्यक है। तो आज इसमें हम कुछ आसन आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनको आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा और इस विश्व योग दिवस को जन कल्याणकारी बनाने के लिए कोविड के इस काल में, जबकि विभिन्न प्रकार के शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मनुष्य मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित होता जा रहा है, तनाव, विषाद, भय, आशंका, ये सब उसके अंदर घर कर रही हैं। ऐसे समय में योग हमें इन सब से उबारने का कार्य कर सकता है। और एक शारीरिक रोग के रूप में यदि कोरोना के बारे में बात की जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी योग का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए भी हमें प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, जिसमें हमें प्राणायाम और योग का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक जो व्यायाम है उसको भी महत्व देना चाहिए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और हम इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आसानी से लड़ सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम विश्व के कल्याण के लिए भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए भी आवश्यक है कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और अन्य लोगों को भी स्वस्थ रखें। तो आज के दिन हमारा ये दायित्व होता है कि हम योग का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। और जो लोग योग के बारे में जानते हैं वो अन्य लोगों को भी सिखाएं। कम से कम एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को भी सिखाता है तो इससे भी काफ़ी हद तक बहुत से लोगों के दुखों को कम किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में कुछ आसन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिएगा, समझिएगा और जीवन में योग के महत्व को जानते हुए अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक अवश्य कीजिएगा।